हेलो एवरीवन, मैं आपका हिमांशु सर। आज आपका क्लास 10th इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट फ्लाइट के बुक का जो सेकंड पोएम है, डस्ट ऑफ स्नो के बाद फायर एंड आइस, मैं आज आपको वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीटली ह्यूमन इमोशन के ऊपर बेस्ड है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे ढंग से, एक है फायर, एक है आइस। अगर आप इसको ढंग से समझेंगे, ये दोनों क्या है, फायर और आइस, ये आपस में दो अलग अलग इमोशंस ही हैं। फायर गुस्सा, आइस ठंडा नर्म, मगर इतना ठंडा कि कोई चीज को जमा दे। इसको आप ऐसे समझिए, ये जो चैप्टर है रॉबर्ट फर्स्ट द्वारा लिखा गया जो पोएम है, ये आपको ह्यूमन फीलिंग्स के अंदर कितनी बड़ी एक डिस्ट्रक्शन की क्षमता है, ये आपको वो चीज बताएगा, दर्शाएगा। ये पर्टिकुलर पोएम रॉबर्ट फर्स्ट ने जो लिखा था 1920 में लिखा था पोएम। ये पोएम जिस वक्त लिखा था, उस वक्त का वर्ल्ड का जो सिनेरियो था, वर्ल्ड उस समय वर्ल्ड वार से जूझ रही थी। उसी वर्ल्ड वार के थोड़े बहुत आपको सीक्वेंस को देखते हुए, वहां जो डिस्ट्रक्शन हुई उसको देखते हुए, उस डिस्ट्रक्शन को जिसने फैलाया, हम इंसानों ने फैलाया, उसको देखते हुए एक पोएम को रॉबर्ट फर्स्ट ने बहुत ब्यूटीफुली इसको लिखा है, जो एक्चुअली तो बस दो इमोशन के ऊपर ही बेस्ड है। 8 या 9 लाइन की ये पोइट्री है, मगर इस 8 या 9 लाइन की पोइट्री में आपको ऐसी ऐसी बातें समझाई गई है जो हमें आम तौर पे जिसको देखना पॉसिबल ही नहीं है। क्या लिखा है, क्या पहले पोएम शुरू करते फिर आगे पढ़ते हैं। पोएट का कहना है, फर्स्ट लाइन देखिए, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर, सम से इन द आइस, बट व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर्स मी। क्या बोल रहे हैं पोएम, मैं क्या बोल रहा हूं कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है, या कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जो वर्ल्ड है वो कैसे एंड हो जाएगा, फायर से एंड हो जाएगा। यहाँ जो फायर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो डिजायर, यहाँ एक वर्ड है फायर और डिजायर, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ऐसे इमोशंस जो किसी कारण से वायलेंस, वॉर, उसका ये क्या बनते हैं, एक कैटलिस्ट रिएक्शन की तरह काम करते हैं। मतलब ऐसे इमोशन जो किसी वॉर को उकसाते हैं, वॉर का कारण बनते हैं, ये उनकी बात कर रहा है। क्या बोल रहे हैं पोएट हमारे, पोएट का ऐसा मानना है कि ऐसे इमोशंस जिनसे वॉर होता है, और ये वॉर, ये वायलेंस किसी भी परिवार को खत्म कर सकता है, किसी भी देश को खत्म कर सकता है, पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। सेकेंड स्टांजा में क्या बताया जा रहा है, बट इफ वी हैड टू पेरिश ट्वाइस, मगर किसी कारण से दुनिया को फिर से खत्म करना रहा, फर्स्ट टाइम दुनिया खत्म ही हो गई इन फीलिंग से, डिजायर की फीलिंग से, जो कि वॉर वायलेंस में कन्वर्ट हो गया। किसी कारण से अगर दुनिया को दोबारा खत्म करना हो तो फिर क्या बोले उसके सेकंड लाइन में पोएम, सेकंड स्टैंजा के, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से द डिस्ट्रक्शन ऑफ आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो हमारे पोएट का कहना है, तो आइस के अंदर भी इतनी ताकत है कि वो दुनिया को जैसे कि फायर ने खत्म किया वैसे आइस भी खत्म कर सकती है। अब ये आइस कैसे फीलिंग है, आइस वो फीलिंग है जैसे आप जब किसी से नफरत करते हैं, आप किसी से ईर्ष्या करते हैं, आप उसके सामने दिखा नहीं रहे हैं कि आप कोई, फॉर एग्जांपल कि आपके परिवार में, आपके पड़ोसी में किसी ने बहुत महंगी गाड़ी ले ली, आपको भी अंदर से जलन हो रही है कि भाई उसने गाड़ी ली, मैं नहीं गाड़ी ले पाया। आप उसके सामने तो बस हंस के हाँ स्माइल कर रहे हैं कि हाँ आपको भी अच्छा लग रहा है कि उसने गाड़ी ली, पर अंदर से आप जल रहे हैं। अंदर से आप जो इंसान ने गाड़ी लिया है, जिस इंसान के पास उसने कुछ अचीव किया है, आपको उस पर गुस्सा आ रहा है कि आप वो क्यों नहीं कर पाए। मे बी आपने उतनी मेहनत नहीं की, मे बी आपने कभी उस तरह से प्लानिंग नहीं की, उस इंसान ने की तो उसने अचीव कर लिया। ये सारी फीलिंग्स ही एक तरह से आइस है, ऐसा बर्फ जो अगर आपके हाथ पे रख दिया जाए तो आपके पूरे हाथ को जमा देगा, और आपके पूरे हाथ को जमाने के बाद वो हाथ की सारी नसों को जमा देगा, और फिर आपका हाथ काटना पड़ जाएगा। तो पोएट जो है इस पर्टिकुलर पोएम, इस पर्टिकुलर पोएट्री में आपको ये अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दो फीलिंग, चाहे वो फायर की हो चाहे वो आइस की हो, फायर क्या दिखाता है, डिजायर, ऐसी फीलिंग्स, ऐसे इमोशन जो कि आपको वायलेंट कर देते हैं, और आइस क्या दिखाता है, ऐसे इमोशंस जो आपको, आपके अंदर किसी और के प्रति नफरत पैदा कर देते हैं, किसी और से आपको दूर कर देते हैं।
और ये दोनों ही फीलिंग्स एक इंसान को तबाह करने के लिए काफी हैं। एक एग्जाम्पल भी लेके हम लोग देखते हैं इसको। सपोज कीजिए एक परिवार है, उस परिवार के जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे की बातों पर झगड़ते रहते हैं। किसी ने किसी को कोई बात के लिए टोक दिया, लड़ाइयां हो गई उनके बीच। तो ये क्या दिखा रहा है कि उनके बीच फायर है, वो फाइट करते हैं एक दूसरे से। एक सेकंड फीलिंग है, उस परिवार के अंदर जो भी लोग हैं वो एक दूसरे से दूर रहना पसंद करते हैं। कोई किसी के लाइफ में दखल नहीं देता है, कोई खराब भी कर रहा है, कुछ अच्छा नहीं कर रहा है, उनको कोई बोलता नहीं है। कोई सिगरेट पी रहा है तो भी परिवार में जो है लोग उनको कुछ टोक नहीं रहे हो, उस परिवार के बच्चे को। तो ये क्या दिखा रहा है, लोग उस परिवार में लोग आइसोलेट हैं। तो क्या आप इसको फैमिली बोलेंगे? नहीं, इसको फैमिली हम नहीं बोल सकते हैं। परिवार का मतलब है सुख दुख में साथ नहीं देना है, साथ लेकर चलना है। लड़ाइयां होगी फिर साथ बैठकर मिलना है, साथ बैठकर खाना खाना है। तो अगर अब हम इन दोनों फीलिंग्स को मिला दे, यानी फायर और आइस को मिला दे, जब आइस के साथ फायर मिलता है तो क्या बनता है? पानी। यानी कि एक बैलेंस करने के बाद जब आप इस दोनों फीलिंग्स को मिलाते हैं तो ही आप अपने परिवार को चला पाएंगे। सिमिलरली किसी भी देश को चलाना है, किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट को चलाना है, आपको इन दोनों फीलिंग्स को मिलाकर चलना है। ना ही आप फायर को लेकर चल सकते हैं, ना ही आप आइस को लेकर चल सकते हैं, ना ही आप अपने परिवार में दोनों फीलिंग्स को मिलाकर, ना ही दोनों फीलिंग्स को एक साथ लेकर चल सकते हैं। आपको दोनों को मिक्स करके एक नॉर्मल, एक बैलेंस क्रिएट करना है। वही बैलेंस, जब कोई आपके परिवार में गलत करे आप उनको रोके, उनको समझाए। जब कोई अच्छा करे आप उनको शाबाशी दे, पर उनका साथ ना छोड़े। अगर हम ऐसा करते हैं तो सिर्फ अपना परिवार नहीं, हमारे देश के भी लोग साथ चलेंगे। ये जो वर्ल्ड वार वगैरह होती हैं ये भी नहीं होंगी। दुनिया जो एक अच्छा जगह रहेगा जहां पे सबको सुकून मिलेगा और सब एक साथ मिलकर रह पाएंगे। हमारे जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनकी भी यही सोच है कि हम सब लोग मिलकर रह सके, उसके लिए हमें एक बैलेंस बनाना जरूरी है। जरूरी नहीं कि हमारे सबकी बात सुने जा सके, मगर ये बहुत जरूरी है कि सबकी बातों पे एक मीटिंग हो, सबकी बातों को एक आर्गुमेंट के तहत देखा जाए, कहाँ क्या सही है कहाँ क्या गलत, उसको देखा जाए और फिर उसको फॉलो किया जाए, जो सबके हित की बात हो। तभी जाकर, चाहे ये देश हो, चाहे कोई बहुत बड़ी संस्था हो या आपका परिवार हो, तभी ये चल सकता है। इसलिए पोएट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पर्सनल लाइफ के लिए भी। अब हम लोग क्लास 10th में आप क्लास 10th में आ चुके हैं। अब एक साल बाद आप लोग 11th में चले जाएंगे, फिर आपका 12th आ जाएगा। तो धीरे धीरे अब आप बड़े हो रहे हैं। जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही हैं। अब आपको ऐसी ऐसी चीजों का ध्यान रखना है जो पहले आप नहीं रखते थे। और उन सभी फीलिंग्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट है इस फायर और आइस की फीलिंग को कंट्रोल करना। अपने अंदर गुस्सा नहीं इतना आना है कि आप वायलेंट हो जाए, और किसी को देखकर इतना जलना नहीं है कि आप उनसे दूर हो जाए। आपको एक बैलेंस बनाना है, आपको मेहनत करना है और हर कुछ अपनी मेहनत के दम पर हासिल करना है। थैंक यू एवरीवन। इस चैप्टर में आप लोगों को कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट में लिखेंगे, तो फिर हम लोग इसका जो भी होगा मैं आपको फिर एक और वीडियो बनाकर मैं आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू एवरीवन।